हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे यूनिक शेयर्स की, बात करेंगे मोनोपोली वाले स्टॉक्स की। अब आपने देखा होगा, हर कोई चाहता है वो यूनिक शेयर्स खरीदे, वो मोनोपोली वाले शेयर्स खरीदे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यूनिक शेयर्स या मोनोपोली वाले शेयर्स या क्वालिटी शेयर्स या वैल्यू शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो, लेकिन पीक प्राइस लेवल पे अगर आप खरीद रहे हो, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। ये ओवर वैल्यूड जोन की हम बात बार बार करते हैं, लेकिन ये समझा कैसे जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है हम ओवर वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई कर पाए और जो है स्टॉक को वैल्यू जोन के अंदर बाई करने की कोशिश करें? तो चलिए समझते हैं इस यूनिक शेयर के एग्जांपल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये शेयर हमारी रडार में क्यों आया? अभी एक कमेंट आया था कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो क्रिएट कीजिए। तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हमारी रडार में आया। आप देख रहे होंगे आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 174 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो स्प्लिट हो गया। अब आप बहुत ध्यान से समझना, इस कंपनी के उधार को देखिए, इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के देखिए, इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखिए। ये एक ऐसी एक्सचेंज है जहां पे पावर या इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग होती है। यानी कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज जहां पे आप शेयर्स की जो है ट्रेडिंग करते हो, उसी तरीके से पावर ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? वो होती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स पे। तो ये पावर ट्रेडिंग के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए ये शेयर यूनिक है, अलग है, मोनोपोली है। जिस तरह हम एडहेसिव की दुनिया में बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की यूनिक या मोनोपोली की, उसी तरीके से आईईएक्स, ऐसे बहुत कम शेयर्स हैं जो मोनोपोली वाले शेयर्स होते हैं, जिनका अपने सेगमेंट में बोलबाला होता है। तो आईएक्स की अगर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ऊपर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, ये रेवेन्यू में ग्रोथ, यही सारी चीजें हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आते हैं। और आईएक्स का वीडियो भी हम आपको मई जब गिरावट से उभर रहे थे, तो ये देखिए बिल्कुल बॉटम पॉइंट। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे यार ये 174 का प्राइस है, तब 156 का प्राइस दिख रहा है। ये मई 14 2020 का ये वीडियो है। अब 156 का प्राइस जब आप देख रहे हो यहाँ पे, आप कहोगे भाई क्योंकि वहां पे स्टॉक का स्प्लिट हुआ था तो प्राइस एडजस्ट हुआ था। तो मई 14 का हम वीडियो आपको अभी चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत कुछ आप समझोगे। अब आप कहोगे यार ये क्या चार्ट आपने बनाया और बिल्कुल सही सटीक टाइम पे कैसे? ये देखिए, आप बहुत ध्यान से देखना, ये वीकली चार्ट था जो हमने अभी आपको दिखाया था। उस टाइम पे अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पर्टिकुलर एरिया में जूम कर रहा हूं, अब आप रिलेट कर पाओगे। अब आप रिलेट कर पाओगे इस चार्ट को और इस चार्ट को। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये वाला वो वीक था। यानी कि अभी का प्राइस आप देखोगे कहाँ है, उस टाइम पे 155 का प्राइस, और अभी देखिए उस अभी प्राइस एडजस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो 51 के आसपास का प्राइस था। तो ये टाइम पे जब ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो मकसद था वो ये था, इम्पल्स करेक्शन और इसका रिजोल्यूशन। मतलब बहुत ही कम रिस्क के साथ ये अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की हम आपके सामने बातें करते हैं, कृपया रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें। ऑल्दो पिछले 6 महीने के मार्केट के उतार चढ़ाव से आप समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत आपकी एंट्री से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है मेरे हिसाब से। अब आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखिए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये 50 का लेवल और 50 से ये कहाँ तक गया था शेयर, आप खुद देख सकते हो। मैं जूम पार्ट आपके सामने से हटा रहा हूँ, ये देखिए 50 से 300 के लेवल तक गया था। अब आपको हो गया 6 गुना 7 गुना, ये रन जबरदस्त हुआ था। और अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीक पे जब बाइंग होगी, ये देखिए क्लियरली ये पीक पे बाइंग, और अब उसके बावजूद भी ये देखिए ये बाइंग देख रहे हो आप ये। उसके बाद ये लास्ट में ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये देखिए ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये क्लियर कट आपको दिखा रहा है प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस को नीचे धकेल दिया गया बड़े वॉल्यूम के साथ। लो बॉडी,
बिग विक और आप समझ जाइए सेलर प्रेशर। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिचुएशन आती है, किसी को और माल बेचना होगा तो प्राइस को और ऊपर लेके जाएगा। फिर देखिए, फिर आपको मिला है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, फिर से माल बेचना पड़ेगा तो फिर वो ऊपर जाएगा, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, फिर माल बेचना होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा। देखिए, और अब हम आ चुके हैं 174 के लेवल से 300 के प्राइस से। अब आप कहोगे 320 के प्राइस से 170 के लेवल पे 40 से 50% का फॉल आ गया। आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ी गिरावट आ गई, लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे, जो इतनी बड़ी रैली आई है, इस रैली में एक करेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिला, उसके बाद कोई बड़ी करेक्शन नहीं। अगर मैं पूरे घटना चक्र को एक साथ ले लेता हूं, जो कि रैली आई बिल्कुल बॉटम पॉइंट जो कि 40 का लेवल था, उससे 320 के लेवल पे, तो अभी आप देखोगे हम इतनी बड़ी करेक्शन में नहीं हैं। हम अभी मात्र और मात्र 50% से लेके, आप ये देखिए पॉइंट, 50% से लेके 62% वाली रेंज में है, 62% वाली करेक्शन में है। ये देखिए, देख रहे हो इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ये करेक्शन बड़ी पता है किसको लग रही होगी? जो ट्रैप हुआ होगा इन हिस्सों में। कौन से हिस्सों में? इन आसमानी हिस्सों में जो ट्रैप हुआ होगा यहाँ पे, जिसने 320 पे खरीदा होगा बिना सोचे समझे कि दूरी कितनी बड़ी है और दूरी सही जाए ना, उसके लिए ये करेक्शन बड़ी है। लेकिन जो लोग इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक बड़ी इंपल्स के बाद एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए, उनके लिए मैं कहूँगा ये कोई बड़ी करेक्शन नहीं। उनके लिए तो कहेगा ये अब वैल्यू जोन में आया, ये 50% का करेक्शन, ये 62% का, ये 70% का। इवन मैं कहूँगा ये जो रेड कैंडल है ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मतलब अब आप कहोगे यार क्या, ये देखिए हम जोन में आ चुके हैं, ये कंप्लीट जोन है, ये 50 से 62 का, ये 62 से 70 का जोन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन है, एक इंपॉर्टेंट जोन। और आप देखोगे बड़े वॉल्यूम के बाद बड़ी करेक्शन है, बड़े वॉल्यूम के बाद बड़ी करेक्शन है। तो ये मत सोचिए कि आपको अब यहाँ पे वापसी के टाइम पे फिर से हमें इसी तरीके के छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मे सीरीज का वो वीडियो दिखाया था वीकली का, यहाँ पे अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो। अब मैं इसी पार्ट को आपको, ये जो रिसेंट करेक्शन आया है, इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए जब भी इस तरीके से फॉल होता है, अभी तक आप सोचोगे ये नॉर्मल है, यहाँ तक मैं कहूँगा ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पीक फॉर्मेशन विद बिग वॉल्यूम, हमेशा याद रखना, पीक फॉर्मेशन विद बिग वॉल्यूम और बॉटम फॉर्मेशन विद बिग वॉल्यूम, ये खतरनाक सिचुएशन होती है। ये आपको दिखा देता है कि भाई मोमेंटम बदल रहा है। अगर इसी मोमेंटम को आप देखोगे तो सिचुएशन आप क्लियरली देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, और साथ में आरएसआई से आप देख सकते हो। देखिए कहाँ को डेली पे देखिए 90 के अराउंड का आरएसआई, फिर देखिए नीचे आते गए धीरे धीरे हम यहाँ पे बीरिश जोन में प्रवेश कर गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का ब्रेक कहाँ से हुआ है? ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ है। देखिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाता है तो आप देखोगे तो एक गैप सा, मतलब कैंडल्स के बीच में एक गैप सा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स का बीच को हम वैल्यू गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू गैप। तो प्राइस की टेंडेंसी होती है इस वैल्यू गैप, आप देखोगे तो ये डिमांड जोन तक आने की, प्राइस आया और फिर प्राइस ने और रिट्रेसमेंट करी। लेकिन वापसी के लिए फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, वापसी में फिर से ये एक्यूमुलेशन दिखाए, एक्यूमुलेशन दिखा के वापस ट्रेंड में आए, वापस मोमेंटम में आए। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन जरूर गया था लेकिन मोमेंटम में आया, 200 SMA से ऊपर गया, तब जाके 50-52 के लेवल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली और 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई। और ये साइकिल कहाँ तक चली वो आपने देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। वैल्यू का मतलब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे पीक्स पे बाय करना बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, उसी तरीके से बिल्कुल बॉटम्स पे मैं कहूँगा बाय करना बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। पीक और बॉटम ये समझिए, आपको पीक और बॉटम पे नहीं, मोमेंटम में आने का इंतजार करना है। तो मोमेंटम जब आता है तो हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो हम ग्रैब करते हैं तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम भी हमारे साथ होता है। तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।